हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ये क्लास आपकी क्लास 10th के लिए है। इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके रूल्स को समझेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है दीज डेज। दीज डेज का मीनिंग है इन दिनों। इन दिनों राहुल हिज होमवर्क वेरी ऑफन, अक्सर। तो देखिए यहां पर दो वर्ड यूज हुए हैं। एक वर्ड यूज हुआ है इन दिनों, तो इससे ही हमें पता चलता है कि यहां पर जो है प्रेजेंट की बात हो रही है, यहां पर वर्तमान की बात हो रही है। और यहां पर एक वर्ड आया है वेरी ऑफन, इसका मीनिंग है अक्सर, यानी अक्सर इन दिनों राहुल हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। तो क्या होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहां पर प्रेजेंट की वर्ब यूज की जाएगी। तो देखिए फॉरगॉटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि हैज, हैव, हैड के साथ यूज की जाती है। और एक वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज की जाती है। एक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये जो प्रेजेंट में यूज की जाती है। और एक और वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट में यूज की जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर तीन वर्ब हैं जो प्रेजेंट में यूज की जाती हैं। एक फर्स्ट वर्ब है फॉरगॉटन, ये भी प्रेजेंट में यूज की जाती है। लेकिन यहां पर जो ये यूज की जाती है वो हैज, हैव और हैड के साथ यूज की जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में यूज की जाती है। और ये जो दो वर्ब हैं फॉरगेट और फॉरगेट्स, ये प्रेजेंट में यूज की जाती है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। यहां पर लिखा हुआ है राहुल। राहुल जो है वो सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो होगी फॉरगेट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इन दिनों राहुल अक्सर अपना होमवर्क भूल जाता है, इसका ये सेंस है। इसका मतलब है इन दिनों राहुल अपना होमवर्क भूल जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, When I at the headmaster's door। When का मीनिंग वैसे होता है कब, लेकिन यहां पर जो यूज हुआ है क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है तो इसका मीनिंग है जब। जब आई मैं एट द हेडमास्टर्स डोर, जब मैं हेडमास्टर्स के डोर पर, ही वॉज स्पीकिंग, वो बात कर रहे थे, टू समवन, किसी से। अब यहां देखिए यहां पर दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। यहां पर देखिए जो दूसरा सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में यूज किया गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पर देखिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है। तो ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, एक दूसरे के मीनिंग पर डिपेंड हो और एक टेंस जो है वो पास्ट टेंस हो और दूसरा भी जो है, तो दूसरा भी जो टेंस होगा वो भी पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं तो पास्ट में क्या है, देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पर जो है ये पास्ट की वर्ब है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, नॉक्ड। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ निकालेंगे, व्हेन आई नॉक्ड, जब मैंने खटखटाया, एट द हेडमास्टर्स डोर, हेडमास्टर के दरवाजे पर जब मैंने खटखटाया तो वो किसी से बात कर रहे थे। तो यहां पर आप एक दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि जब एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही बनता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर इस सेंटेंस को हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस में क्या देखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, तो यहां पर देखिए वर्ब जो है वो इज है और शाइनिंग है। शाइनिंग का मीनिंग होता है चमकना। अब बताइए इन सारे वर्ड्स में से क्या चीज चमकने वाली है, देखिए उससे आप समझेंगे थोड़ा सा। इज शाइनिंग, चमक रही है। अब क्या हो सकता है यहां पर बताइए, तो यहां होगा सन। तो जो देख लीजिए यहां पर सन जो है सब्जेक्ट है, जैसे देखिए यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी सब्जेक्ट है, इन दो में नहीं है तो ये दो सेंटेंस नहीं होंगे। तो द सन,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ वर्ब यूज की जाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब यूज की जाती है। तो देखिए किस सेंटेंस में है, द सन इज, इस सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ है टू ब्राइटली और इज लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। तो सेंटेंस जो होगा वो सही होगा ऑप्शन बी, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड। इस सेंटेंस का मतलब है कि सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, सन जो है बहुत तेज चमक रहा है, सो बेटर अच्छा होगा, नॉट प्ले ना खेलना, आउटसाइड बाहर, यानी बाहर ना खेलना अच्छा होगा, क्योंकि शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, यानी सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे कि जो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है। पहले हम देखेंगे वर्ब, वर्ब को देख के हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब लगाएंगे, उससे हमें समझ आ जाएगा कौन सा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स एंशियंट टाइम्स। जो हिस्ट्री है यानी इतिहास, किसका इतिहास, ऑफ हिंदू रिलीजियन यानी हिंदू धर्म का इतिहास जो है उसका उत्पत्ति हुई है, वो कब से हुई है, एंशियंट टाइम यानी एंशियंट टाइम से। तो यहां पर बताना है कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन भरा जाएगा, यहां पर फिल होगा। तो देखिए टू का मतलब होता है को, ठीक है, सिंस का मीनिंग होता है से, और एगो का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या है सेंस देखेंगे आप कि जो हिंदू धर्म की उत्पत्ति जो हुई है वो कब से हुई है, कब से शुरू है, वो एशियन टाइम यानी प्राचीन समय से। तो ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हम यूज करेंगे यहां पर सिंस का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहां पर जो है सही स्पेलिंग वाला शब्द फाइंड आउट करना है। तो देखिए सही स्पेलिंग कैसी होती है इसकी, देखिए अपॉर्चुनिटी, ए, आप यहां पर ओप्पो को मोबाइल से याद रख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो देखिए इस वाली स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग होता है मौका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्ड लाइक क्विकली, क्विकली का मीनिंग होता है तेजी से, एंड क्वाइटली शांति से, शांति से टेल अस मोर अबाउट, यानी ये जो वर्ड है क्विकली और क्वाइटली जो हमें बताते हैं मोर अबाउट के बारे में, यानी किसके और बारे में बताते हैं, यानी किसके बारे में बताते हैं ये वर्ड क्विकली और क्वाइटली। ठीक है, जैसे देखिए क्विकली इसका मतलब है तेजी से, क्वाइटली इसका मतलब है शांति से। अब हम इसको देखते हैं ये किस चीज के बारे में बताते हैं ये वर्ड। ठीक है, यानी किसकी खूबी बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं ये वर्ड। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन ए है वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, ऑप्शन बी है एन एडवर्ब, एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं, अ नाउन यानी संज्ञा की क्वालिटी बताते हैं, एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं। बताइए किसकी क्वालिटी बताते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ब। ये वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। कैसे, रन क्विकली, तेजी से दौड़ो। ठीक है, और सिट क्वाइटली, खामोशी से बैठो। तो ये वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। और इनको क्या कहते हैं, जब ये वर्ब की क्वालिटी बताते हैं इनको कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं इनको, एडवर्ब कहते हैं इनको। ये एडवर्ब होते हैं जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, यहां पर एक वर्ड है ग्लोरी, इसका मीनिंग होता है शान से। तो इसका हमें नाउन फॉर्म बताना है, सॉरी एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, क्या होगी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म, यानी विशेषता बताने वाला वर्ड कौन सा होगा। ऑप्शन ए है ग्लोरीफाई,
ऑप्शन बी है ग्लोरियंट, ऑप्शन सी है ग्लोरियस और ऑप्शन डी है ग्लोरीज। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इसका मीनिंग होता है शानदार, ग्लोरियस का मीनिंग होता है शानदार। ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या ये एडजेक्टिव है ग्लोरियस। और यही पूछा गया है एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी ग्लोरी की? ग्लोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय ब्रदर इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 years। यहां पर जो देखिए टाइम दिया गया है, ये पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है इंडेफिनिट टाइम, यानी जो निश्चित नहीं है टाइम, यानी लास्ट 10 साल से रह रहा है वो। अब यहाँ एग्जैक्ट डेट नहीं बताई किस डेट से, तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर का यूज हुआ है, तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर वर्ब देखिए उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है हैज बीन और हैव बीन। तो यहां माय ब्रदर के अकॉर्डिंग जो आ रही है वर्ब वो आ रही है ऑप्शन जी, हैज बीन लिविंग। माय ब्रदर हैज बीन लिविंग इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 years। क्लियर? तो अच्छे से समझते चलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। तो यहां पर देखिए एयरशिप, बलून, यानी एक ऐसा पर्सन जो चलाता है या यात्रा करता है इन अ बलून, एक बलून में, मतलब गैस वाला जो बलून होता है जिसमें बैठ के उड़ते हैं। एयरशिप चलाता है और अदर एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन, ठीक है, उनको क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन ए है एरोनोट, ऑप्शन बी है एरोबैट, ऑप्शन सी है एरोनोट और ऑप्शन डी है एक्रोबैट। यहां पर जो है एस्ट्रोनोट है, एस्ट्रोनोट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जो चलाता है यानी हवाई जहाज को चलाता है या यात्रा करता है अंतरिक्ष में, उसको क्या बोलते हैं? तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, इसका होता है विमान चलाने वाला, विमान यात्री या यात्री चालक बोल सकते हैं इसको, विमान चालक यानी विमान चलाने वाला, विमान चालक, एरोनोट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, अच्छे से इनको समझते चलिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है? बताइए। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेट सारे एक ही सेम वर्ड है, स्पेलिंग इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो सही स्पेलिंग जो होती है STRAIGHT, स्ट्रेट मीनिंग होता है सीधा। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग है इसमें? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहां पर हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, यानी इसमें वर्ब क्या है? तो वर्ब होती है कोई क्रिया, यानी जो किसी काम के बारे में बताए, किसी कार्य के बारे में बताए। तो यहां मुझे चिंतित कर दिया किसने? न्यूज ने। तो यहां पर देखिए ये लेफ्ट जो होता है ये लीव की फर्स्ट फॉर्म है, लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, यानी छोड़ना, यानी करना। या सेंस जो होगा छोड़ना या करना, ठीक है। यहां पूछा गया है कि वर्ब कौन सी है, तो इसमें जो वर्ब है वो लेफ्ट है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेफ्ट। तो यहां पर देखिए ये क्या है? ये जो है न्यूज जो है वो नाउन है, द जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल है ये द। मी जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, और वरीड जो है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर सकते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव भरना है। यहाँ पर एडजेक्टिव जो होता है वो होता है किसी नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द, यानी किसी की विशेषता बताने वाला शब्द।
तो क्वेश्चन है सडनली देयर एक्रोज अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। और अरोज होता है उठना, उठा। ठीक है, सडनली देयर अरोज अ स्टॉर्म, ये तूफान उठा। ये अराइज की जो है सेकंड फॉर्म है, अराइज में से उठना। तो यहां ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है ह्यूज। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है बहुत मजबूत, ताकतवर, और ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, और टॉल का मीनिंग होता है लंबा। ऑप्शन बी है ह्यूज और ऑप्शन सी है टॉल और ऑप्शन डी है बोथ ए और बी, यानी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को ही हम यहां पर फिल कर सकते हैं। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान आया, मजबूत तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया। यहाँ स्ट्रॉन्ग मजबूत से मतलब बहुत तेज, और ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा हेल स्टॉर्म्स, अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर पढ़ा होगा, हेल स्टॉर्म पढ़ा है, यानी ओलों का तूफान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फादर इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर देखिए सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, इसको हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। तो देख लीजिए यहां पर विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहां है, वो है आपकी ऑप्शन बी में। देखिए विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसका मीनिंग है फादर विल बी कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहां पर सही स्पेलिंग चूज करना है। यहां पर दो टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, या तो इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, इनकरेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट स्पेलिंग। तो दोनों ही तरीके से यहाँ क्वेश्चन आएंगे। यहां पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो यहां पूछा गया है सही स्पेलिंग क्या है। तो सही स्पेलिंग क्या है बताइए? तो इसकी सही स्पेलिंग होती है IMPORTANT। इंपोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसकी सही जो है वो है ऑप्शन बी। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इंपोर्टेंट का नाउन फॉर्म क्या होती है, ये जो है इंपोर्टेंट ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव। और यहां अगर पूछा जाए कि इसका नाउन फॉर्म क्या होती है, तो इसकी नाउन फॉर्म होती है इंपोर्टेंस, यानी महत्व। इंपोर्टेंस ये नाउन हो गया। ठीक है, ये नाउन है इंपोर्टेंस यानी महत्व, और ये है महत्वपूर्ण यानी कोई चीज, क्वालिटी आएगी उसके साथ में। ठीक है, आगे देखिए, राइट वन वर्ड फॉर अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, यानी एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर परमानेंटली रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है रेजिडेंट, ऑप्शन बी है नेटिव, ऑप्शन सी है डोमिसाइल, और ऑप्शन डी है सब्जेक्ट। तो बताइए उसको क्या कहेंगे? आप देखते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, यानी वजीफे का आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या बनवाते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपको मूल निवास बनवाना पड़ता है कि आप जहां परमानेंटली रह रहे हैं उसका मूल निवास बनवाइए। तो क्या कहते हैं उसको? डोमिसाइल। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डोमिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। यहां पर क्या करना है? आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को पहचानना है, यानी क्रिया को पहचानना है कि क्रिया इसमें से कौन सी है। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, यही क्रिया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी लिव्स। इसका मीनिंग है रहती है। ठीक है, रहती है, लिव्स रहती है। अब यहां पूछा जाए शी क्या है? वो प्रोनाउन है, अंडरलाइन करके आ जाता है। बताइए शी क्या है? तो ये प्रोनाउन है। इन क्या है? ये प्रीपोजिशन है जो जगह को शो करता है।
ये प्रीपोजिशन है, मुंबई क्या है, एक नाउन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, हर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। कई तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सिर्फ आपको रटना नहीं है, समझना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकृत करना, यानी बांटना। इसका हमें नाउन फॉर्म बताना है, कौन सी हो सकती है इसमें। तो ऑप्शन ए है क्लासीफाइंग, ऑप्शन बी है क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी है क्लासिफाइड, ऑप्शन डी है क्लासिकल। तो बताइए इसकी नाउन फॉर्म कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, यानी इसका मतलब होता है वर्गीकृत, यानी बांटा हुआ, ठीक है, वर्गीकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर हैड माई मिस्टेक्स यस्टरडे। तो यहां पर देखिए वर्ड आया है हैड, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही। ऑप्शन ए करेक्टेड, ऑप्शन बी करेक्ट्स, ऑप्शन सी करेक्टिंग और ऑप्शन डी करेक्ट। तो सही ऑप्शन जो है तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, जो है वो करेक्टेड, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वैसे इसको कहेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, यानी भगवान के होने का विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं, ठीक है। तो यहां ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है थीस्ट, ऑप्शन बी है हेरेटिक, ऑप्शन सी है अथीस्ट और ऑप्शन डी है फेनेटिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जो व्यक्ति इस भगवान के होने का यकीन नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एथीस्ट, यानी इसको कहते हैं नास्तिक। नास्तिक जो होता है वो होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। क्लियर। तो उसको कहते हैं नास्तिक, अथीस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है ज्यादातर, तो इसमें बताना है। देखिए सही स्पेलिंग जो होगी वो क्या होगी, INSPECTOR, इंस्पेक्टर, यानी निरीक्षण करने वाला। निरीक्षण करने वाले को कहते हैं इंस्पेक्टर। तो सही स्पेलिंग कौन सी है देखें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सही स्पेलिंग जो है इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज इन जापानीज रेस्टोरेंट। यहां पर है जापान के रेस्टोरेंट में, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। आई वॉज, मैं था इन जापानीज रेस्टोरेंट, जापानी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। यहां पर देखिए रेस्टोरेंट को दोबारा यूज किया गया है। और क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई हैव अ डॉग, ठीक है। जैसे मैंने किसी पर्सन का या किसी चीज का पहली बार जब हम बताते हैं उसके बारे में, तो वहां पर यूज करते हैं ए, यानी आर्टिकल का यूज करते हैं ए और एन का, ठीक है, जब किसी पर्सन या चीज के बारे में हम बताएं। और फिर वही सेम पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में दोबारा बता रहे हैं, तो वहां यूज करते हैं द। ये द डॉग इज वेरी फेथफुल, ठीक है। यानी यहां पर क्या है, आई हैव अ डॉग, यहां मैंने पहली बार इस चीज के बारे में बताया, अपने कुत्ते के बारे में बताया। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। और फिर मैंने सेम वही कुत्ते के बारे में बताया, द डॉग इज वेरी फेथफुल। जब दोबारा उसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन के व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो दोबारा जब हम यूज करेंगे तो वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सेम क्वेश्चन यहां पर है, आई वॉज इन अ, यानी मैं एक जापानीज रेस्टोरेंट में था और उस रेस्टोरेंट ने मुझे अच्छा खाना परोसा, यानी दिया। तो यहां बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
ठीक है, आई वॉज इन अ जापानीज रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्राउड, क्राउड का मीनिंग होता है भीड़, भीड़, दैट ड्यू टू द क्वेरल, क्वेरल का मीनिंग होता है झगड़ा, लड़ाई, हैज डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मीनिंग होता है तितर बितर होना। ठीक है, आप समझते हैं, थोड़ा इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसको मीनिंग समझते हैं। भीड़ जो, यहां पर दैट का मीनिंग वैसे की होता है, लेकिन ये कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, इसका मीनिंग है जो। भीड़ जो ड्यू टू द क्वेरल, यानी झगड़े की वजह से, हैज डिस्पर्स्ड, डिसअपियर्ड, सॉरी यहां पर डिसअपियर्ड लिखा हुआ है, ये डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है गायब होना। ठीक है, गायब होना यानी हट जाना। तो भीड़ जो झगड़े की वजह से, अब ये आगे है हैज डिसअपियर्ड नाउ, अब वो गायब हो गई है यानी हट गई है। तो यहां हमें बर्फ भरना है। तो देखिए क्या हो सकता है यहां पर, ऑप्शन ए है हैव गैदर्ड, ऑप्शन बी है हैड गैदर्ड, ऑप्शन सी है हैज बीन गैदर्ड, ऑप्शन डी है हैज बीन गैदरिंग। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका, यानी अब हट गई है, गायब हो गई है, यानी जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो ये पास्ट में जाएगा, ये सेंटेंस जो पास्ट में इकट्ठी हो गई थी, जो भीड़ झगड़े के कारण, अब वो छट गई है यानी गायब हो गई है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, हैड गैदर्ड। गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा होना, जमा होना। ठीक है, यानी भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी झगड़े के कारण, अब वो गायब हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा समझ के हमें इसको सही ऑप्शन लगाना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है, एग्जाम में समझना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पॉवर्टी द विलेज पीपल फ्रॉम मोस्ट सफर ऑफ। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या हो सकती है। तो देखिए वर्ब जो है वो है सफर, इसका मतलब होता है पीड़ा सहना। तो वर्ब को देखकर आप सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीड़ा सहेगा कौन यहां पर, विलेज पीपल। ठीक है, यानी गांव के लोग। तो सही देखिए कौन सा हुआ, द विलेज पीपल सफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एक में ये लिखा हुआ है विलेज पीपल और इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर नॉन ऑफ एबव लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। आप दो में से देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड आया है यहाँ पर मोस्ट ऑफ, ये जो है ये प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है और पॉवर्टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहां पर जो यूज होगा वो मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल, यानी अधिकतर गांव के लोग सफर तकलीफ सहते हैं फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर कोई सेंस नहीं है मोस्ट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ का यूज जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है अधिकतर। तो यहां पर विलेज पीपल के साथ में यूज होगा मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एंड डैश विल बी पनिश्ड, यानी सजा दी जाएगी। अब यहां पर देखिए, अभी तक आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में हम सिर्फ एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे। लेकिन अगर हम इन सभी प्रोनाउंस का यूज एक ही सेंटेंस में करें तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हम किसी भी प्रोनाउन को अपना यूज करते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है 2, 3, 1 का। अब ये क्या है, 2, 3, 1 का सीक्वेंस यूज करते हैं प्रोनाउन में। सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन को पहले लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। तो अब यहां बताइए, यहां पर सेकंड पर्सन पहले किस में है। तो देखिए एक सेकंड पर्सन यहां पर भी है और यहां पर भी है।
इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों में पहले फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। और यहां पर जो यूज हुआ है वर्ब से पहले, तो दोनों में ही सब्जेक्ट फिल करना है, ठीक है, सब्जेक्ट फिल करना है। तो उसके बाद थर्ड पर्सन यहां नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में भी यूज करेंगे, वो भी क्या, सब्जेक्ट। यहां पर ये जो मी दिया है ये ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। तो यू एंड आई विल बी पनिश्ड, यानी तुम्हें और मुझे सजा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर सही स्पेलिंग को करेक्ट करना, करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है, चुनना है। तो ऑप्शन ए है एम्प्लॉयेबल, ऑप्शन बी है जेनरस, ऑप्शन सी है पैटर्न और ऑप्शन डी है लेजर। तो देखिए यहां सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, पैटर्न, यानी इसका मीनिंग होता है नमूना, यानी कहते हैं नए पैटर्न में दिखाइए, नई डिजाइन में दिखाइए। तो इसको देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसमें जो सही है एम्प्लॉयेबल, इसकी स्पेलिंग जो सही होगी एम्प्लॉयेबल, इसकी होगी GENEROUS जेनरस, और इसकी होगी LEISUR लेजर, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हैव यू मेट योर न्यू बॉस, आइडेंटिफाई द नाउन। इस सेंटेंस में हमें नाउन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, नाउन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर जय जो है वो नाउन है, हैव जो है वो वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। यू जो है वो प्रोनाउन है, मेड जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ये, ठीक है। योर जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव। न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, और बॉस जो है वो नाउन है। अब देख लीजिए कौन सा क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन। यहां नाउन को फाइंड आउट करना है। तो नाउन क्या है, हैव नाउन है, तो हैव क्या है, यहां पर वर्ब है, तो ये नाउन नहीं है, ठीक। मेड क्या है, मेड जो है मैन वर्ब है, ये भी नाउन नहीं है। योर क्या है, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये भी नाउन नहीं है। उसके बाद देखिए न्यू जो है एडजेक्टिव है, वो तो दिया नहीं, ऑप्शन में से चूज करना है। तो बॉस जो है वो नाउन है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बॉस, ठीक है। अगर यहां पर जय का ऑप्शन दिया होता तो नाउन होता जय, यहां पर जय का ऑप्शन नहीं है, तो नाउन जो क्या होगा वो बॉस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। वी सॉ मैनी एनिमल्स इन द जू, हमने चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर देखे। यहां पर एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। यहां देखिए ज्यादातर जो सभी एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहां एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है ये कौन सा है। तो यहां पर देखिए जो नाउन होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। तो नाउन देखो ये क्या है, वो एनिमल है, और एनिमल की क्वालिटी जो बता रहा है ये मैनी वर्ड बता रहा है। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी हमने बहुत सारे जानवर देखे, बहुत से या बहुत सारे, ठीक है। अब बताना है हमें यहाँ पर कि ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सा वाला है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो ये डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट होता है निश्चित। यहाँ पर क्या निश्चित संख्या बताई गई है कि हमने 5 एनिमल देखे, 10 एनिमल देखे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ये निश्चित नहीं है। दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी अनिश्चित, न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये, अनिश्चित। डिस्ट्रीब्यूटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी यहां पर बताए तो गए हैं कितने हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कितने, यानी बहुत सारे देखे, कोई गिनती नहीं बताई गई है, तो ये इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है यहां पर, मैनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरण हैज लर्न्ड हर लेसन, तो चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको हमें चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। अब देख लीजिए विल बी कहां लिखा हुआ है इसमें, तो विल बी लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विल बी लर्निंग हर लेसन, किरण विल बी लर्निंग हर लेसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर सही स्पेलिंग को चूज करना है, कौन सी है? तो देखिए सही स्पेलिंग होती है BELOW, ग्लो का मीनिंग होता है नीचे। तो सही स्पेलिंग कौन सी है देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की अस्तित्व में विश्वास करता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि जो व्यक्ति भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको कहते हैं अथीस्ट, नास्तिक। और जो व्यक्ति भगवान की अस्तित्व में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा थीस्ट, आस्तिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आई गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। यानी मैंने मॉल में एक अच्छी सुंदर ड्रेस खरीदी, कपड़े खरीदे। तो बताइए यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब। तो यहां पर देखिए अगर नाउन पूछते तो नाउन तो ये आपका है ड्रेस। ठीक है, ये जो होता नाउन ड्रेस हो जाता। लेकिन यहां पूछा गया है ब्यूटीफुल क्या है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ब्यूटीफुल। तो जो वर्ड किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो क्या होगा ये? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स इज। यानी किसी चीज को चुराने की लत लग जाए उसको क्या कहते हैं? आपको जरूरत है या नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए हाइपोमेनिया, ऑप्शन बी है क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन सी है लोगोमेनिया और ऑप्शन डी है स्टेलोमेनिया। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, क्लेप्टोमेनिया। यानी किसी भी चीज को चुराने की जो लत है, ठीक है, जुनून है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैल नेवर यू फॉरगेट आई। इसको रीऑर्डरिंग करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब, यहां लिखी हुई है वर्ब शैल। इसके अकॉर्डिंग बताइए सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो शैल के साथ, यू के साथ क्या आ सकता है? शैल नहीं आ सकता। ठीक है, किसके साथ आएगा? आई के साथ। देखिए आई कहां है? दो सेंटेंस में, तीन सेंटेंस में आई है, तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। आई, उसके बाद आई के साथ शैल का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर आई के साथ शैल यहां है और आई के साथ शैल यहां है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। आई शैल नेवर फॉरगेट यू और फॉरगेट आई। तो यहां पर देखिए आई और आई दो बार यूज हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो ये सेम अभी क्वेश्चन आया था, इससे पहले हमने किया है। BELOW, ब्लो। ब्लो का मीनिंग होता है नीचे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ये सेम आया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, he writes a letter to his father। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें किसमें बदलना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। तो बताइए इसमें विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म किस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। ठीक है,
आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।